अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज की ये धर्म सभा श्री श्वेतांबर पद्मावती पोरवाल संघ के तत्वावधान में आयोजित की गई है। यहाँ इस कार्यक्रम में आने के लिए और एक दिन रुकने के लिए पोरवाल संघ के पदाधिकारियों ने मेरे से विनती, आग्रह, निवेदन किया। मैंने कहा पूरा दिन तो नहीं रुकेंगे, एक एक दिन थोड़ा सा कीमती है। आपके कार्यक्रम की आवश्यकता और महत्ता को महसूस करते हुए मैंने ये जरूर कहा कि कार्यक्रम स्थल पर जरूर आएंगे, और आग्रह था रविवार के दिन का। ये स्वाभाविक बात है कि महानगरों में रविवार की अनुकूलता सबको होती है और उपस्थिति भी बढ़ती है। आज वर्किंग डे में आप सब यहाँ पर आए हैं। संघ समाज ने आने की व्यवस्था भी यथासंभव करने का प्रयत्न किया है, और आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो लगभग सब बातों के द्वारा क्लियर हो चुका है। सबको मालूम है कि क्या होना है, क्या होने जा रहा है, क्या इसकी भूमिका अब तक जो है बन चुकी है। अपने उद्बोधन में अपने सुभाष जी विनायका ने कार्यकर्ताओं के बारे में सुंदर, सटीक और प्रैक्टिकल टिप्पणी करी, और वो हम भी पूरे देश भर में देखते हैं, महसूस करते हैं कि संघ समाजों में काम करने वालों की आलोचना भी होती है, और टांग खिंचाई, जिसे हम केकड़ा वृत्ति कहते हैं, वो भी खूब देखने में आता है। केकड़े कुछ टोकरी में भरे हों तो कोई केकड़ा ऐसा नहीं है कि बाहर छलांग मार के बाहर आ जाए। कोई केकड़ा बाहर आना चाहता, बाकी के केकड़े टांग खींच के वापसी खींच लेते हैं। लेकिन मजबूत स्थिति और अच्छी स्थिति यही होती है कि टांग खिंचाई वालों की परवाह ना करते हुए हमें रचनात्मक काम, सकारात्मक काम, निर्माण के काम हमारे को लगातार करने चाहिए। और ये टांग खिंचाई का काम केवल मात्र ग्रस्तों में हो ऐसा नहीं है, साधु समाज में कम ज्यादा मात्रा में देखने में आता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिनके जीवन में सकारात्मकता का परसेंटेज ज्यादा होता है, पॉजिटिव सोच का परसेंटेज ज्यादा होता है, वो आलोचनाओं की परवाह नहीं करते। वो अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, और अंदर की हाँ होने के बाद फिर वो बढ़ते चले जाते हैं। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं कि उनकी स्थिति रहती है एकला चलो रे। कविंद्र रविंद्र ने जो कहा था कि आप अच्छा उद्देश्य लेके अकेले भी चलते तो कारवां बनता चला जाता है। तो आप लोग एक अच्छा उद्देश्य लेके चल रहे हैं तो आपका भी कारवां बनेगा। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आचार्य श्री तुलसी ने 13 पंथ धर्म संघ में क्रांतिकारी परिवर्तन करे। 13 पंथ धर्म संघ को एक नवीन आयाम आचार्य श्री तुलसी की देखरेख में प्रदान किए गए। आचार्य श्री तुलसी जयपुर के अंदर विराजमान थे। उन्होंने अपने ही स्वयं के संघ समाज में परिवर्तन लाने के कुछ नए कदम उठाए थे। उन नए कदमों का विरोध स्वयं के समाज के द्वारा हो रहा था, और आचार्य श्री तुलसी के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगा रखे, यहां तक कि सड़क पर भी चिपका रखे थे कि चलने वाला चले तो नीचे तो देखे कि किसके खिलाफ क्या लिखा है। किसी कार्य के लिए, किसी आयोजन के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी जयपुर आए हुए थे। उन्होंने पोस्टरों में देखा कि एक धर्म संघ के आचार्य के खिलाफ लोगों ने बवंडर मचा रखा है और कुछ कुछ अनर्गल लिखा जा रहा है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों से कहा
कि मेरे कार्यक्रम को कुछ ढंग से मैनेज करो कि जिस संत का इतना विरोध हो रहा है, जिस आचार्य का इतना विरोध हो रहा है, इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि वह जिंदा व्यक्तित्व है। वह जिंदा व्यक्तित्व है, क्रांतिकारी, कुछ नया कर रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है। नया काम करने वालों का विरोध होता है। मैंने श्रमण संघ में श्रमण संघ विकास फंड की स्थापना करके आगे बढ़ाया। खुल के तो नहीं, दबी जबान, उसकी भी कुछ कुछ आलोचना होती है। नकारात्मक सोच के लोग करते हैं, लेकिन मैं ऐसा अपने आप को मानता हूं कि मेरे जीवन में सकारात्मकता का परसेंटेज ज्यादा है, तो इसलिए मैं कभी तनाव भी नहीं लेता, काम करता चला जाता हूं। तो संघ समाज में काम करने हैं तो सकारात्मक सोच रखते हुए रचनात्मकता को लेकर के हम संघ समाज के कामों में लगातार अपना कार्य करते चले जाएं। यहां जो भवन बनेगा उसके बारे में मैं इतना कह सकता हूं, आपने, हमने, सबने सन 60, सन 70, 75 तक एक बहुत चीजें देखी। घर के बाहर टेंट लगाया, शादी कर ली। घर की छत बहुत चौड़ी थी, वहां टेंट लगाया, शादी कर ली। चमक दमक का परसेंटेज कम था, 100 वाट के बल्ब से काम चल जाता था, हैलोजन नहीं थे। समय बदला, परिस्थिति बदलियां और शादियों का स्वरूप बदलने लगा। सबसे पहले संपन्न वर्ग जो है क्लबों में जाकर के, पार्कों में जाकर के और फार्म हाउसों में जाकर के शादियां करने लगे। उनको देख करके एक नई इंडस्ट्री पूरे देश में उभर गई, जिन्हें उत्तर भारत सहित मध्य भारत में कहते हैं कि बैंकेट हॉल है, कि बैंकेट हॉल में शादी होती है। जब साउथ में जाते हैं तो बोलते छत्रम में शादी करते हैं, वो वही रूप है। महाराष्ट्र में इसका नाम मंगल कार्यालय है, नाम बदले, ट्रेंड वही रहा। पिछले 30 सालों में आप समीक्षा करें, विचार करें, लाखों नहीं करोड़ों रुपया उन मंगल कार्यालयों में, छत्रमों में और बैंकेट हॉलों में आपने पेमेंट किए हैं। लेकिन यदि एक व्यवस्था के अनुसार सुंदर, सुव्यवस्थित 3-3 आर्किटेक्ट का सहयोग लेके चिंतन करके बड़े सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं के साथ यदि एक बैंकेट हॉल, मंगल कार्यालय, पोरवाल वाटिका, जिसका आपने नाम रखा, आसान है, सुगम है, सुंदर है, बढ़िया है, पोरवाल वाटिका का आप निर्माण करने जा रहे हैं, तो इससे मध्यम वर्ग को बड़ी भारी राहत मिलती है। और ऐसे काम हमारे को अवश्यमेव करने चाहिए। पिछले 30 सालों में आप पूरे देश में घूमें तो आप देखेंगे सिंधी समाज और महाराजा अग्रसेन को मानने वाले अग्रवाल लोगों ने इस प्रकार के भवनों का निर्माण लगभग कर दिया है। कोई बड़ा जिला और तहसील ऐसी खाली नहीं है जहां ऐसे भवन ना बने हों। और ये भवन बहुउद्देश्य होते हैं, मल्टीपर्पज काम आने वाले होते हैं। शादी विवाह होते हैं, बच्चों के जन्मदिन आसानी से मनाए जा सकते हैं, विवाह की वर्षगांठ मनानी है तो भी आसानी रहती है, किसी की पुण्य स्मृति में काम करना तो भी आसानी रहती है, यदा कदा कोई दीक्षा या कोई किसी महापुरुष की जयंती मनानी हो तो भी आसानी रहती है। तो इस प्रकार के स्थान बड़े काम में आने वाले रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, निम्न और मध्यम वर्ग को आर्थिक रूप से राहत मिलती है। जिनके पास अपार पैसा है, बेशुमार पैसा है, उनकी चॉइसें अलग रहती हैं। वो शादियां करने के लिए अपने खर्चे पर आपको गोवा भी ले जा सकते हैं और उदयपुर के अंदर भी जाकर के शादी कर सकते हैं और अन्य समुद्री किनारों पर भी शादियां कर सकते हैं। उनको हम समाज का पैमाना क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका परसेंटेज थोड़ा है। अधिक परसेंटेज है मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का। तो निम्न और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थान बड़े उपयोगी रहते हैं, बड़े काम में आने वाले रहते हैं। सबसे बड़ी बात जो रेखा जी ने अपने बात में टच करी, जब हम अपने समाज के स्थान पर आते उसकी खुशी, उसकी फीलिंग अलग होती है।
वहाँ फ्री माइंड होकर के आते हैं, अपना मान करके आते हैं, दूसरे का अरे मैनेजर ने अभी परमिशन नहीं दी, मैनेजर ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। नहीं, आपकी अपनी जगह होगी, आपके समाज की जगह होगी और आपको अच्छा लगेगा। कई शादियों में आप बहुत महंगे भाव के टेंट वगैरह लगवाते हैं, डेकोरेशन कराते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुदरत ने निगाह बदली, आंधी तूफान बारिश ओले चालू हो गए और शादी के रंग में भंग पड़ जाता है। जो कंक्रीट के पक्के आरसीसी के लेंटर पड़ते हैं और अंदर खाना भी है, अंदर आपके शादी के मेहमानों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था भी है, तो आपको कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना बढ़िया आपको महसूस होता है कि बाहर आंधी तूफान धूल मिट्टी अंधड़ चले सो चले, लेकिन अंदर हम तो सुरक्षित बैठे हैं, हमारी शादी में कोई भी व्यवधान नहीं आ रहा। आप एक ऐसे स्थान पर शादी करने के लिए गए हैं, आज आपकी शादी है, कल एक ऐसी शादी थी कि वहां के बर्तनों में नॉनवेज पकाया गया था, कोई अभक्ष पकाया गया था, और आज उसी पतीलों में आपका शाही पनीर या दाल मखनी बनने वाली है। तो कितना आपके यहाँ पर प्योर शुद्ध वातावरण मिलेगा, कोई अशुद्धि नहीं मिलेगी। आप शादी करने गए, कोनों में शराब की बोतलें पड़ी हैं, कई हड्डियों के टुकड़े पड़े, आपका मन खराब हो जाता है। लेकिन ऐसे स्थानों पर आपको पूर्ण रूपेण शाकाहारी शुद्ध वातावरण वो आपको मिलता है। आप किसी शहर में आसपास में कहीं कोई पार्टी शार्टी, बच्चों के जन्मदिन वगैरह मना रहे हैं, या शादी का ही आयोजन चल रहा है, रात के 10 बज चुके हैं और तेज गति के साथ आपके मंगल गीत गाए जा रहे हैं, कोई सनकी आदमी अड़ोस पड़ोस में पुलिस को कंप्लेंट करता है, पुलिस आती है, आपकी खुशी को प्रभावित करती है। यहाँ कोई कंप्लेंट करने का वातावरण ही नहीं है। शहर का आउटर है, शांत वातावरण है, आप म्यूजिक का पूरा आनंद ले, खुशी मनाएं। ऐसे स्थानों पर ऐसी अनुकूलताएं बनी रहती है। स्वाभाविक बात है कि ऐसे स्थानों पर कुछ क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि शहर के बाहर है, निर्जन स्थान है, कौन आएगा, ऑन रोड पर होना चाहिए। जब यहाँ एयरपोर्ट तक और इससे आगे हाथों तक जब कभी मेट्रो चलेगी, आप मेट्रो स्टेशन जो नियरेस्ट हो उतरिए, ऑटो पकड़िए और 2 किलोमीटर के एरिया में आप अंदर आकर के अपना काम कर सकते हैं, उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो संसाधनों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास धीमे धीमे होता है। दिल्ली को मैंने अपनी उम्र से मैं मापूं तो पिछले लगभग 60 सालों में दिल्ली को कितना बदलते हमने देखा है। पिछले 28 सालों में इंदौर को बदलते हमने देखा है। तो ये कहा जा सकता है कि इंदौर जिस गति के साथ विकसित हो रहा है, ये एरिया भी शीघ्र विकसित होगा। हम तो व्हील चेयर पर चलते हैं, आपकी तो बढ़िया कंपनी कारें हैं। जब हमारे को मामूली सा सारा काउंट करो तो आधी पौनी किलोमीटर का टुकड़ा खराब मिला होगा, बाकी सारी रोडें साफ थी। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, सब आगे अच्छा होता चला जाएगा। और आप लोग शुभ संकल्प के साथ आए हैं और अभी दानदाताओं का, सहयोग दाताओं का स्वागत अभिनंदन हुआ। और यहाँ भूखंड पर बैठे बैठे मैं प्रकाश जी बाटल वाले, उन्होंने भी शुभ संकल्प लिया। मैं कल्पना कर रहा था दीप से दीप जलते हैं, दीप से दीप जलते हैं, विकास का काम भी ऐसे ही होता है। हम औरों का अनुकरण करते हैं, कोई हमारा भी अनुकरण करता है। और अच्छी चीजों का अनुकरण करने में कोई बुराई नहीं है, ये हमारे को सोचना चाहिए। आपने एक अच्छा यहाँ पर उदाहरण पेश किया है, ये उदाहरण औरों के लिए भी प्रेरणा का माध्यम बन रहा है और आने वाले समय बनेगा। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, सूर्य उदय इधर से हुआ, सूरज इधर जाएगा, हमारा मुंह पूरब में भी है और कुछ कुछ ईशान कोण में भी है, ये दोनों दिशाएं शुभ होती हैं। मैं सोच रहा था जब कभी शादियां होंगी, दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठेंगे, उनका मुंह पूरब और ईशान की तरफ होगा तो दिशा वैसे भी शुभ है। तो इस प्रकार एक अच्छा निर्णय आप लोगों ने किया है। आर्किटेक्ट का काम है, कहाँ से एंट्रेंस देगा, घुमाना उनका काम है, और अच्छा काम मैं समझता हूँ वो हो ही जाएगा। हमारे आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज कहा करते थे,
आलोचना और निंदा वही करता है जो स्वयं कुछ नहीं करता। आलोचना और निंदा वही करता है जो स्वयं कुछ नहीं करता। तो हमें करने वालों की पंगत में शामिल होना है, उनकी पंक्ति में हमारे को बैठना है और अच्छे कार्य को बढ़ाने की दिशा में काम करना है। पोरवाल समाज से मेरा परिचय अब 28 साल पुराना परिचय हो गया है। इंदौर में हम सबसे पहले 1993 के चातुर्मास के दौरान आए और तब भी हमने महसूस किया था कि महावीर भवन में पोरवाल समाज की रौनक, त्याग, तपस्याओं का भी अपना एक सम्मानजनक परसेंटेज है और उस परसेंटेज को अलग करते हैं ऐसा लगता है कि एक पंख कट गया। तो पोरवाल समाज संपूर्ण स्थानकवासी जैन समाज इंदौर का अभिन्न अंग है, हिस्सा है और पोरवाल समाज की प्रकृति, पोरवाल समाज की अपनी कार्यशैली, इसको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लोग प्रकृति से सरल हैं, भद्र हैं और अनेक चीज़ों में प्लस पॉइंट आपके हैं। धर्म ध्यान और धर्मदेव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा आपके मन में भरपूर रहती है और जितने भी बड़े पदाधिकारी यहाँ पर काम करने वाले हैं सभी बहुत अच्छी सोच के साथ काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं देख रहा था कि कोषाध्यक्ष अविनाश जी जैन को आपने बनाया मालवा मिल को। बातचीत भी चली थी इस विषय में, बोले महाराज मैं तो पद व समाज में कभी आगे आता ही नहीं था, मुझे खींच लिया तो मैं भी खिंच गया। और कह रहे थे महाराज मेरा तो एक स्वभाव है कि समाज के एक एक नए पैसे का पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हिसाब किताब रखना और समाज जब कहे जिस दिन कहे पूरा हिसाब पेश कर देना। इससे किसी भी संघ समाज संस्था में और अधिक विश्वसनीयता बढ़ती है और ऐसा होना भी चाहिए। तो इस प्रकार आज का ये आयोजन, जिसे मैं सफल आयोजन कहूँगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हमने कितने बड़े प्रवचन दिए। प्रवचन रूटीन का काम है, चलते रहेंगे, वो भी जीवन का एक हिस्सा है, जरूरी है, जो आपको अध्यात्म की प्रेरणा दे। हमारे ऋषि मुनि जी महाराज ने प्रारंभ में आपको प्रवचन रूप दिया और प्रवचन कोई कहानी किस्से वाला नहीं था, अंदर की ओर ले जाने की इस इच्छा जाहिर करने वाला, संकेत करने वाला था। आपने उसको समझा है। मैंने तो एक सामाजिक विषय को लेकर के अपनी बात को जो टच देना था वो दिया है और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, मैं भी सुनता आ रहा हूँ पिछले 1 महीने से कि लोगों ने बिना ब्याज का लोन दिया। आज अधिकांश दानदाताओं ने अपने उस लोन शब्द को हटा करके उसको दान स्वरूप में परिवर्तित किया है। ये बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। और मैं एक बात कहूँगा कि भवन बनाने से पहले समग्र चिंतन जरूर करना। कम से कम 20 कमरे बनाओ। कंस्ट्रक्शन टुकड़ों में होती है, मज़ा नहीं आता। और जो मेन शादी ब्याह के हॉल हो, पीओपी का प्रयोग करो। बाहर से लाइटें लाने की जरूरत ही ना पड़े, बस बटन दबाते जाओ, लाइटें जलती है, जगमग हॉल करने लगे। एयर कंडीशन हॉल बनाओ मेन खाने का और जहाँ आयोजन होना है। और इस प्रकार की व्यवस्थाएं, ये मैं ये कहूँ कि ये कोई दोष और क्रिया वाली बातें, समय की आवश्यकता है और ये गृहस्थों के काम अधिकांशतया आएगा। तो आप इन सब चीज़ों का चिंतन करें, कुछ अपना दिमाग, अपनी आवश्यकताएं, आर्किटेक्ट का मंथन चिंतन 2 बार 4 बार 6 बार करो और जो चीज़ बने एक बार बने, बढ़िया बने, सुंदर बने, ऐसी हमारी भावना है। तो आपकी ये प्रोजेक्ट, आपकी योजना पोरवाल वाटी का अपना स्वरूप ग्रहण करे, सफल हो और जल्दी बनकर के तैयार हो, ऐसी मंगल कामना है। और जहाँ तक मेरे इंदौर आने की बात है, ना पूरी हाँ है ना पूरी ना है। कारण क्या है, बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियां हमारी भी रहती हैं। एक बार दिल्ली कहो, उत्तर भारत को वहाँ जाना है, फिर क्या समीकरण बदलेंगे नहीं बदलेंगे कह नहीं सकते। इंदौर आएंगे नहीं, हमें नहीं पता था, लेकिन साधु सम्मेलन ने फिर बुला लिया। तो कई बार कुछ बहाना, कुछ कारण ऐसे बनते हैं कि साधु भी उनसे प्रेरित प्रभावित हो जाते हैं। तो इस प्रकार पुनः एक बार संपूर्ण कार्यक्रम और भावी योजना के लिए मंगल कामना व्यक्त करता हूं और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।